रिटायरमेंट प्लान करनी है, एसआईपी कर लो। घर खरीदना है, एसआईपी कर लो। गाड़ी खरीदनी है, एसआईपी कर लो। हर समस्या का समाधान एसआईपी, हर रोग का इलाज एसआईपी। एसआईपी ऐसा, एसआईपी वैसा, एसआईपी ऐसा। बट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि एसआईपी उतना भी सही नहीं है। In fact, there are very high chances कि SIP will not make you rich. Yes, हम हवा में बात नहीं कर रहे, we have enough data to prove this. But उससे पहले एक छोटी सी बैक स्टोरी। SIP की सबसे बड़ी खासियत कंपाउंडिंग की ताकत। गिरावट के दौर में SIP में और पैसा डालें, आप इसको बोल रहे हैं SIP टॉप अप, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। काम पर लगाओ म्यूचुअल फंड्स के साथ। ये कहानी है मुंबई में रहने वाले प्रमोद की। प्रमोद एक फैक्ट्री में काम करते थे और 2007 में वो एक लंच पे अपने इन्वेस्टर दोस्त से मिले। उनके इन्वेस्टर दोस्त ने उन्हें एसआईपी के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया। प्रमोद को इस आइडिया में थोड़ा दम लगा तो उन्होंने अपनी सैलरी का 5% एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने 30% तक इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने अराउंड 20 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर दी। उनका पोर्टफोलियो कभी लॉस में रहता था, कभी प्रॉफिट में। 2022 में उन्होंने सोचा यार बहुत टाइम हो गया, बहुत इन्वेस्टमेंट कर ली, क्यों ना अब इस पैसे को निकाला जाए। प्रमोद शॉक में थे जब उन्हें पता चला कि उनका पोर्टफोलियो ग्रो करने की जगह डीग्रो कर गया। उन्होंने ओवर द इयर्स ऑफ 15 to 16 इयर्स उन्होंने 20 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था और उनका फाइनल कॉर्पस अमाउंट था 21 लाख। इससे ज्यादा रिटर्न्स तो उनको एफडी में मिल जाते यार। प्रमोद जी ने कसम खा ली यार आज के बाद कभी एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन प्रमोद जी ने आप एक बहुत बड़ी गलती की थी, उन्होंने गलत फंड्स में इन्वेस्ट किया था। रीजन 1, picking out the wrong mutual funds. Unfortunately, प्रमोद जी ने 2 of the worst performing funds में इन्वेस्ट किया था, PGIM India Emerging Markets and DSP World Gold Fund। यार हर कोई बोल देता है एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एसआईपी में कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ लोग पास्ट परफॉर्मेंस देखकर आपको फंड सजेस्ट कर देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो फंड कल अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो आज अच्छा परफॉर्म करे, जो आज अच्छा कर रहा है वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे। सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी फंड आपको सारे रिस्क पैरामीटर्स लाइक अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा एटसेट्रा एनालाइज कर लेने चाहिए। चलो मान लेते हैं आपने एनालाइज कर लिया, आपने सही फंड्स में इन्वेस्ट कर लिया, तब भी आपको लगता है कि यार मार्केट जिस तरह से ग्रो कर रही है मेरी इन्वेस्टमेंट उस तरह से ग्रो नहीं कर रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 9-10% से ग्रो कर रही है, ऐसा क्यों? ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज बिकॉज SIPs in their very nature are dumb. Let me explain this. Reason 2, SIPs are dumb. मान लो आपकी SIP की हर महीने की फर्स्ट की डेट फिक्स्ड है, यानी कि हर महीने की फर्स्ट को आपका पैसा SIP में इन्वेस्ट होता है। मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट के 3 दिन बाद मार्केट 10% से क्रैश कर गया। अब कॉमन सेंस तो यही कहती है कि आप इस टेम्पररी क्रैश का फायदा उठाएं और इन्वेस्टमेंट करें, बट आप ऐसा नहीं कर पाओगे बिकॉज SIPs are dumb. SIP में ऐसा कोई इनबिल्ट इंटेलिजेंस है ही नहीं जो कि इस टेम्पररी डाउनटर्न्स को कैप्चर कर पाए। इसलिए मार्केट जितना ग्रो करती है SIP कभी उतना ग्रो नहीं कर पाते। बट थैंकफुली इसका एक सोल्यूशन है, इसे कहते हैं स्मार्ट SIP और बूस्टर SIP। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस इन ब्रीफ दैट हाउ इट वर्क्स। इसमें जब आपके अकाउंट से पैसा कटता है तो सबसे पहले वो एक डेट फंड में इन्वेस्ट होता है। इसके बाद AMC का अपना एक स्पेशल एल्गोरिथम होता है जिससे वो बताता है कि मार्केट अभी टेम्पररी बॉटम पे है, टेम्पररी हाई पे है। अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से मार्केट टेम्पररी बॉटम पे है तो आपका पैसा अपने आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से मार्केट टेम्पररी टॉप पे है तो ये थोड़ा वेट करता है मार्केट के करेक्ट होने का। ऑल्दो हमने बहुत ईजी तरीके से बता दिया है, एक्चुअल में इससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा करने से आपके रिटर्न्स 2 से 3% बेटर रहते हैं नॉर्मल SIP से। और ये स्मार्ट SIP बहुत सारे AMCs लाइक ICICI, कोटक एटसेट्रा प्रोवाइड करते हैं। अब चलो आपने सही फंड चूज कर लिया, आपने SIP को स्मार्ट भी बना दिया, बट स्टिल देयर आर हाई चांसेस कि आप 15 से 20 साल बाद अमीर ना बन पाओ। दिस इज बिकॉज आपका जो गोल सेट किया है आपने वो सही नहीं है और मे बी यू हैव नॉट टेकन इन्फ्लेशन इनटू कंसिडरेशन। This brings us to our reason number 3 which is inflation. आपने ये वाली कैलकुलेशन बहुत बार देखी होगी यार। आज हम 15,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं हर महीने 20 साल के लिए, 12% के हिसाब से भी 1.5 करोड़ बन जाएगा। अब ये 1.5 करोड़ सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार वाह क्या अमाउंट है, बट क्या ये अमाउंट आज जितना अच्छा है उतना ही 20 साल बाद आपके लिए बेनिफिशियल होगा? लेट्स सी। अगर हम 6% का इन्फ्लेशन अज्यूम करते हैं तो भी ये 1.5 CR आफ्टर 20 years is equal to just 46 lakhs in today's date। मतलब आज की डेट का 46 lakhs। और अगर हम 7% इन्फ्लेशन अज्यूम करते हैं तो दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू जस्ट 38 lakhs। अब आप बताओ 40-45 lakhs क्या आज की डेट में सफिशिएंट है? क्या आपको नहीं लगता आपको इससे थोड़ी सी बेटर प्लानिंग करनी चाहिए? इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय डूइंग स्टेप अप SIP।
मतलब शुरू आप 15,000 की SIP से ही करो, बट हर साल अपनी SIP को 8 से 10% से इंक्रीज कर दो। अगर आप हर साल SIP को 8% से स्टेप अप करोगे तो ये 1.5 CR सीधा 2.4 CR बन जाएगा। एंड अगर आप इसको 10% से स्टेप अप करोगे तो ये 2.8 CR बन जाएगा, which is a decent amount even 20 years later. One last mistake that we have seen a lot of people doing is that they invest for 5 to 7 years and expect 10 to 15% returns. Reason number 4, investing for short periods. Let me tell you why this is the worst strategy of all the times. देखिए मार्केट्स ना हमेशा साइकिल में चलती है, बुल मार्केट के बाद बियर मार्केट एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। एक साइकिल कम से कम 5 से 7 साल की रहती है, कभी कभार उससे ज्यादा लंबी भी होती है। सो अगर आपको SIP से डिसेंट रिटर्न्स चाहिए, सो यू हैव टू बी पेशेंट फॉर एटलीस्ट 1 to 2 साइकिल्स, यानी कि 15 से 18 साल आपको वेट करना पड़ेगा डिसेंट रिटर्न्स SIP से कमाने के लिए। लेट मी शो यू अनदर डेटा टू प्रूव दिस पॉइंट। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको ऐसे फंड्स दिखाए थे जो कि 15 साल में भी 1 से 5% का रिटर्न दे रहे थे, लेकिन अगर हम पिछले 20 साल का डेटा निकाल के देखें तो इवन द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स वर गिविंग 9 to 10% का रिटर्न्स। सो द पॉइंट इज कि 5 से 7 साल में पैसे निकालने के लिए SIP में इन्वेस्ट करना इज अ बिग मिस्टेक। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट आपका भारी नुकसान हो सकता है। So that's it. These were the 4 reasons that SIP will not make you rich. SIPs आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करने की अच्छी आदत जरूर डाल देता है, लेकिन SIP कुछ बहुत मैजिकल नहीं करता है। सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन SIPs, ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा फॉर बेटर रिटर्न्स। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर टेक टुवर्ड्स SIP। टिल देन, बी किफायती।